जल संसाधन भूगोल के जो विषय क्षेत्र है जिसका स्कोप, विषय क्षेत्र जिसका स्कोप में क्या क्या आधारित है, किन किन को हमने सम्मिलित किया है। जल संसाधन भूगोल की विषय वस्तु समय के साथ बदलती रही है, जहाँ इसमें प्रारंभ में केवल जल का पृथ्वी पर विविध रूपों में वितरण एवं जलीय चक्र का अध्ययन किया जाता था। वर्तमान में इसकी बढ़ती महत्ता के कारण वितरण में आ रही विषमता, विविध रूपों में बढ़ती मांग, घटती उपलब्धता के साथ ही संरक्षण के भावों रणनीति को भी अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। 20वीं शताब्दी के उपरांत एवं 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की मांग भी तीव्रता से बढ़ी है, जिसके कारण जल संकट पैदा हुआ है। अतः जल संसाधन भूगोल का अध्ययन बिंदु जल के विषम वितरण एवं गुणात्मक ह्रास के उत्पन्न जल संकट को भी माना गया है। जल पर्यावरण के विभिन्न तंत्रों से संबंधित होने के कारण प्रकृति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सही समय व सही स्थान पर इसकी उपलब्धता पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखती है। अतः इस अंतर संबंध की जल संसाधन भूगोल की विषय वस्तु में स्थान बना रहा है। स्पष्ट है कि जल संसाधन भूगोल की विषय वस्तु तीव्रता से बदलती हुई विस्तृत हुई है, जिसके वर्तमान में निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, विश्व में जल संसाधन के भौगोलिक वितरण का अध्ययन। इसमें क्या आता है? इसमें प्रकृति के पाए जाने वाले संपूर्ण जल संसाधनों को स्थानीय वितरण, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि महासागरों, भूसतहों, अधोसतहों एवं भूजल के अतिरिक्त सूक्ष्म रूप से नदियों, झीलों, जलमंडल में कितना एवं किस रूप में जल मिलता है तथा इसका मानवीय उपयोग में के किस रूप में है। पॉइंट नंबर 2, जलीय चक्र की क्रिया विधि का अध्ययन। प्रकृति में जल का जलमंडल, वायुमंडल, जलवायु, स्थलमंडल, जीवमंडल में संतुलित वितरण जलीय चक्र द्वारा ही संभव होता है, जिसका अध्ययन इस विषय में मुख्य वस्तु है। इसमें उपचक्रों तथा इन पर मानवीय प्रभावों का अध्ययन भी सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 3, जल में गुणात्मक पक्ष का अध्ययन। इसमें प्रदूषण तथा अनेक आंशिक तत्वों के समावेश में जल के गुणात्मक अवनयन का अध्ययन सम्मिलित है, जिसमें शुद्ध जल की मात्रात्मक कमी आती है। पॉइंट नंबर 4, जल जनित समस्याओं का अध्ययन। जल जनित समस्याओं का अध्ययन, इसमें क्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें लवणीय, क्षारीयता, फ्लोराइड, आर्सेनिक की समस्याओं का जल चक्र, वाटर लॉगिंग प्रमुख है। इन न्यूनतम समस्याओं का अध्ययन भी जल संसाधन भूगोल में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, बाढ़ एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन का अध्ययन। इसमें जलाधिक्य वाले बाढ़ प्रभावित फ्लड प्रोन क्षेत्रों तथा जल भाव वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन का संघीय आधार प्रदान करना सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 6, जल के मानवीय उपयोग का अध्ययन। मानव प्रकृति में उपलब्ध जल का स्वयं के आवश्यक उपयोग के अतिरिक्त विविध रूपों में आर्थिक उपयोग भी करता है, जिसमें उद्योग, कृषि के उपयोग प्रमुख है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती मांग से इस विषय को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिसके लिए जल को चक्रीय उपयोग को भी महत्व मिला है। पॉइंट नंबर 7, जल ग्रहण का भौगोलिक अध्ययन। विगत दशक 1994 से जल प्रबंधन के लिए जल ग्रहण वाटरहेड को एक भौगोलिक इकाई मानकर विभिन्न भौतिक एवं पारिस्थितिकी पुनर्भरण की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। ये एक सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम है, जिसमें जल संरक्षण की विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हैं। पॉइंट नंबर 8, प्राकृतिक आपदाओं का जल के वितरण एवं उपलब्धता पर प्रभावों का अध्ययन। 20वीं सदी में मानव की उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्रकृति में अनेक बदलाव ला दिए,
जिनका प्रभाव जल संसाधन के वितरण एवं मात्रात्मक पक्ष पर पड़ा है। इसमें जलवायु परिवर्तन एवं तापमान वृद्धि, हिम का पिघलना, अम्ल वर्षा आदि प्रमुख है। लास्ट पॉइंट नंबर 2, जल संकट एवं संरक्षण का अध्ययन। विगत शताब्दी में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने जल संकट को जन्म दिया है। जल संकट के प्रमुख कारणों के साथ ही इसमें वर्तमान संसाधनों का अध्ययन है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु है। साथ ही ऐसी रणनीति को भी सम्मिलित किया है जिसमें जल की विविध रूपों और संरक्षित किया जा सके। वर्तमान में जल संसाधन के प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है, जिसका उद्भव 1968 में डेनिश मीडोज के नेतृत्व में गठित एक शोध दल के प्रतिवेदन वृद्धि की सीमाएं लिमिट्स ऑफ ग्रोथ से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। इसमें जल सहित संसाधनों के अवनयन को रोककर जीवन की गुणवत्ता के आधार लाकर स्वस्थ पर्यावरण को जन्म देने पर बल दिया गया है। इसके उपरांत 1987 में पर्यावरण विकास के विषय में आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के प्रतिवेदन में साधारण संकल्प को विचारित किया गया, जिसका प्रकाशन और कमीशन फ्यूचर नामक प्रतिवेदन में हुआ, जिसके अध्ययन के नाम पर ब्रटलैंड आयोग भी कहते हैं। इस प्रकार जल संसाधन का भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में हौस किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना जल प्रबंधन कहलाता है, जो जल संसाधन भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु।